अच्छा बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा पास पेपर का। और वो लिया गया है मई जून 2013 एग्जाम सीरीज से। पेपर 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बेटा क्वेश्चन में चार डायग्राम्स, चार ट्राइंगल बने हुए नजर आ रहे होंगे। डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 एंड डायग्राम 4। और नीचे एक टेबल नजर आ रहा है बेटा। उस टेबल में डायग्राम नंबर गिवन है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स गिवन है, नंबर ऑफ डॉट्स गिवन है और नंबर ऑफ डॉट्स। देखें, पहली डायग्राम अगर मैं बनाऊं वो कुछ इस किस्म की बनी हुई है। अगर मैं देखूं तो 3 डॉट है बेटा। ये एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट। सही। एक रॉड, ये 2 रॉड और ये 3 रॉड्स हैं। और ये एक पूरे डायग्राम मिला के एक स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है। तो बेटा एक स्मॉल ट्राइंगल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, 3 डॉट्स और 3 रॉड्स बन रही हैं। अब अगली डायग्राम कैसे बनी? अगली डायग्राम बेटा इसी की मदद से बनी। यानी अगर अब मैं गिनूं तो पहला डॉट ये, दूसरा डॉट ये, तीसरा डॉट ये, चौथा डॉट ये, पांचवा डॉट ये, छठा डॉट ये। बेटा 6 डॉट्स हो गए, 6 डॉट्स। ट्राइंगल कितने बनने हैं बेटा? ये नंबर 1 ट्राइंगल, नंबर 2 ट्राइंगल, नंबर 3 ट्राइंगल, नंबर 4 ट्राइंगल। 4 ट्राइंगल बनने हैं। ये भी ठीक है। नंबर ऑफ रॉड्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा मेरे पास टोटल 9 रॉड्स बननी है। ये क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? सिमिलरली इसी तरह थर्ड के लिए भी तमाम स्पेसिफिकेशंस हमें गिवन है। आप थर्ड से भी काउंट करके ये वेरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ के लिए भी काउंट कर सकते हैं। फोर्थ फिगर भी बनी हुई है। मुझे फिफ्थ के लिए ये टेबल फिलअप करना है बेटा। फिफ्थ के लिए यही मेरा क्वेश्चन है, पार्ट ए है। सही, 2 नंबर का सवाल है। तो फिफ्थ डायग्राम बनी भी नहीं है। आप चाहें तो बना के कर लें अगर आपके पास इतना टाइम हो। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है। आप कर क्या सकते हैं? देखें, आप पैटर्न देखें। नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स बेटा पहली उसके लिए क्या है? 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। अगला नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं। देखें, ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। बेटा ये स्क्वायर सीरीज चल रही है मेरे पास। तो आपने कहा सर अगला नंबर क्या होगा? 5 स्क्वायर होना चाहिए। यानी 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। तो बेटा यहाँ तो मुझे नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स तो पता चल गए। अगली पांचवी फिगर में 25 होंगे, मैंने लिख भी दिया। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलें अब आते हैं अपने दूसरे उसमें। वो क्या है? अब हमें बात किसकी करनी है बेटा? अब हम समझना चाह रहे हैं नंबर ऑफ डॉट्स। जरा नंबर ऑफ डॉट्स के लिए मैं सीक्वेंस दोबारा लिखता हूँ। 3, 6, 10, 15। 3, 6, 10, 15। जी बेटा, कोई पैटर्न समझ आ रहा है? सही, पैटर्न समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तब भी आप गौर कर सकते हैं। देखिए, हमने एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जरा मैं निकाल के देखूं। 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 6 4, 15 माइनस 10 5। बेटा कॉमन डिफरेंस सेम तो नहीं है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं हो सकती। फिर हमने आपसे एक सीरीज और एक सीक्वेंस और का तस्करा किया था। वो कौन सी थी? सेकंड ऑर्डर सीरीज। यानी सेकंड डिफरेंस सेम होता है। अगर मैं यहाँ करके देखूं, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 ऑल्सो 1। बेटा सेकंड डिफरेंस सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि ये सेकंड ऑर्डर सीरीज है। बात समझ में आ रही? और अगर मैं पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करूं तो देखें हो क्या रहा है। सबसे पहले 3 में 3 ऐड किया तो 6 बना। 6 में 4 ऐड किया तो 10 बना। 10 में 5 ऐड किया तो 15 बना। अब 15 में 6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा?
21 बनेगा। इसका मतलब इस सीक्वेंस के हिसाब से जो मेरा अगला नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 21। क्लियर है बेटा, बात समझ आ रही है? गुड। चलें, अब हम जाते हैं नंबर ऑफ, अब हम जाते हैं किस पे, नंबर ऑफ डॉट्स पे, सॉरी नंबर ऑफ रॉड्स पे। डॉट्स तो हमने निकाल ली। देखिए उसमें सबसे पहले 3, फिर 9, फिर 18, फिर 30। अगेन मैं डिफरेंस निकाल के देखता हूँ। 9 माइनस 3 6, 18 माइनस 9 9, 30 माइनस 18 12। फर्स्ट डिफरेंस तो बेटा सेम नहीं है। अब मैं दोबारा डिफरेंस लेके देखता हूँ। 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3। बेटा सेकंड डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर सीक्वेंस। और अब मैं जरा पैटर्न को समझने की कोशिश भी कर लेता हूँ। हमें अभी जनरल एक्सप्रेशन नहीं निकालना इन टर्म्स ऑफ एन, इसलिए हम अभी वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन पैटर्न समझते। देखिए 3 में 6 ऐड किया 9 बना, 9 में 9 ऐड किया 18 बना, 18 में 12 ऐड किया 30 बना। देखिए सबसे पहले 6, फिर 9, फिर 12, 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। इसका मतलब अगली टर्म में मैं क्या ऐड करूंगा, 12 प्लस 3 15। और जब मैं 30 में 15 ऐड करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 45। देखिए सबसे पहले 3 में 6 ऐड हुआ 9 बना, 9 में 9 ऐड हुआ 18 बना, 18 में 12 ऐड हुआ 30 बना, 30 में 15 ऐड होगा 45 बना। नंबर्स क्या हैं जो ऐड हो रहे हैं, पहले 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। ये जो नंबर है बेटा ये 3 3 के डिफरेंस से हर स्टेप में इंक्रीज होके ऐड हो रहे थे। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मेरी नंबर ऑफ रॉड्स कितनी हो जाएंगी, 45 हो जाएंगी बेटा। ठीक हो गई बात, ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। चलें, अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। चलें बेटा, हमें क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू डी प्लस टी माइनस 1। बेटा ये आर रॉड्स हैं, डी डॉट्स है। आर इज रॉड्स, डी इज डॉट्स, टी इज स्मॉल ट्राइंगल्स और माइनस 1। तो हमें रॉड्स डॉट्स ट्राइंगल्स का रिलेशन गिवन है। बात समझ में आ रही? और मैं आपके लिए करके दिखा भी देता हूँ। यानी अगर मैं डायग्राम 3 कंसिडर करूँ, डायग्राम 3 अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसके लिए स्पेसिफिकेशंस क्या है। टी की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू क्या है बेटा, 18। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी जो मुझे गिवन है। आर इज इक्वल टू डी प्लस टी माइनस 1, आर की जगह उसकी वैल्यू 18 इज इक्वल टू डी की जगह उसकी वैल्यू 10 प्लस टी की वैल्यू 9 माइनस 1 एज इट इज। सो 10 प्लस 9 19 माइनस 1 18, 18 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब मुझे इक्वेशन गिवन है, मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा अपने कमिंग पार्ट के लिए। और वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बेटा एन की डायग्राम नंबर बताना है। जब डी, जब डी आपके पास क्या हो 561 और आर आपके पास क्या हो 1584। देखिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स निकालने, टी निकालने, टी बाय यूजिंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है ना, इसको यूज करते हुए टी निकालने। कैसे, मैं इन इक्वेशन में आर और डी की जगह उसकी वैल्यू रख दूंगा। आर की जगह 1584 इज इक्वल टू डी की जगह 561 प्लस टी नहीं पता निकाल लूंगा माइनस 1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 561 उधर जाएगा माइनस 561, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू टी।
तो टी की क्या वैल्यू आ गई बेटा? अगर मैं कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 1584, कैलकुलेटर से 1584 माइनस 561 प्लस 1 अगर मैं कर लूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1024। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 1024। तो बेटा मुझे पता चल गया कि मेरे पास स्मॉल ट्राइंगल्स कितने हैं। टी की वैल्यू आ गई 1024। सही। ठीक हो गई बात। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे टी की वैल्यू नहीं बतानी थी, मुझे बताना था वैल्यू ऑफ एन क्या है। एन एन इज नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंग, सॉरी, एन इज डायग्राम नंबर। सही। जैसे फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, इस तरह। अब आप देखें तो पहली डायग्राम है तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स 1, बेसिकली 1 स्क्वायर है। दूसरी डायग्राम है तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स 2 स्क्वायर। तीसरी डायग्राम है n3 है तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स यानी टी की वैल्यू 9 है, 9 इज 3 स्क्वायर। चौथी डायग्राम के लिए 4 स्क्वायर, पांचवी डायग्राम के लिए 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर टी की वैल्यू 1024 गिवन है मुझे, अब मुझे टी की वैल्यू गिवन है 1024। सही। तो 1024 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो बेटा वो मेरे पास होता है 32, यानी मैं 1024 को लिख सकता हूँ 32 का स्क्वायर। तो ये जो दरअसल मेरे पास 32 लिखा हुआ है ना, जिसका स्क्वायर 1024 है, दिस 32 इज माय वैल्यू ऑफ एन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जब नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल 16 थे, अगर मैं कॉलम के हिसाब से देखूं 16, तो 16 के लिए n की वैल्यू 4 थी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। मेरे पास मेरे पास जो भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, अगर मैं उसको स्क्वायर रूट कर दूं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को, तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। इसी पैटर्न के हिसाब से 1024 ट्राइंगल्स थे, मैंने स्क्वायर रूट किया तो n आ गया, और n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? n की वैल्यू बेटा मेरे पास 32 आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? मेरा आंसर आ गया बेटा 32। अच्छा, ये पार्ट सी कर रहे हैं हम, पार्ट सी। मैं पार्ट बी की बात करना ही भूल गया। तो पार्ट बी भी देख लेते हैं। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी क्या रहा था? फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स फॉर डायग्राम एन। ये तो आसान है। सही। डायग्राम 1 थी तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स 1 स्क्वायर, 2 थी तो 2 स्क्वायर, 3 थी तो 3 स्क्वायर 9। सही। तो सिमिलरली अगर n होगी तो ये करते करते क्या हो जाएगा बेटा? n स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन टर्म्स ऑफ n क्या हो जाएंगे बेटा? n स्क्वायर। तो यहाँ तो सिंपल आंसर आ जाना चाहिए था n स्क्वायर। बाकी सी पार्ट हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। सही। क्लियर होना चाहिए, कोई खास मुश्किल बात नहीं थी। जी जनाब। चलें। अब बेटा आपको एक सीक्वेंस गिवन है 1 3 6 10 15, और उसके लिए मुझे nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है 1/2 n इंटू n प्लस 1। Hence find an expression for r in terms of n। देखें r क्या था? r नंबर ऑफ रॉड्स। सही। r नंबर ऑफ रॉड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि हमने अभी ऊपर बात कर ली। r क्या था बेटा? नंबर ऑफ रॉड्स। अच्छा, उससे पहले भी हम जरा एक बात भी समझ लेते हैं कि ये 1/2 एन एन प्लस 1 शो क्या कर रही है। देखें जब मैं इसमें n इज इक्वल टू 1 रखूंगा ना, n की जगह 1, यहाँ भी n की जगह 1 प्लस 1 हो जाएगा।
तो बेटा 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 1। यानी जब मैं 1 रखूंगा तो मुझे पहली टर्म मिल जाएगी जो मेरी सीक्वेंस की थी 1। मैं इसी इक्वेशन में जब n = 2 रखूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। 2 से 2 कट गया, 2 + 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो मुझे दूसरी टर्म मिल जाएगी। मैं n3 रखूंगा मुझे 6 मिल जाएगा, n4 रखूंगा मुझे 10 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो मुझे एक इक्वेशन गिवन है, सही, जिसके लिए मुझे nth टर्म गिवन है। वो nth टर्म क्या है, ये, और वो सीक्वेंस क्या है, 1 3 6 10 15। ठीक हो गई बात? और मुझे इससे एक्सप्रेशन बनाना है आर का। आर क्या थी बेटा, रॉड्स थी, रॉड्स। जरा मैं रॉड्स के नंबर पे चला जाऊं तो बेटा रॉड्स ऊपर किस हिसाब से गिवन थी, देखें, रॉड्स 3 9 18 30 45। 3 9 18 30 45। अब मैं सोचता हूँ, क्या करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या मैं इस सीक्वेंस से इस सीक्वेंस में जा सकता हूँ, कोई चीज है जो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है। तो अगर मैं गौर करूं तो देखो बेटा, 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। 6 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आ जाएगा, 18। 10 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आ जाएगा, 30। 15 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 45 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस सीक्वेंस की जनरल टर्म मुझे पता हो और उससे मैं नंबर ऑफ रॉड्स पे जाना चाहूं, तो वो कैसे जा सकता हूँ बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। इसका मतलब ये जो मुझे टर्म गिवन है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ रॉड्स इन टर्म्स ऑफ n आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रॉड्स इन टर्म्स ऑफ n मैंने पता कर भी लिए, सही। सिंपली मैंने जो जनरल टर्म गिवन थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3/2, बाकी n इंटू n प्लस 1 एज इट इज। तो बेटा ये मेरे पास r के लिए जनरल एक्सप्रेशन भी हो गया, 3/2 n इंटू n प्लस 1। क्लियर होगा? ओके, अब हम जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट पे। वो क्या है, हाउ मैनी रॉड्स आर देयर इन डायग्राम 15। ये तो आसान हो गया, रॉड्स के लिए हमने अभी जनरल एक्सप्रेशन निकाल ही लिया है। डायग्राम 15 यानी n = 15, तो आप इस इक्वेशन में n की जगह 15 रख दें, मल्टीप्लाई बाय इस n की जगह 15, मल्टीप्लाई बाय इस n की जगह भी 15 + 1 = 3/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 + 1 16। 2 1s are 2, 2 8s are 16। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, कैलकुलेटेड। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 360। आंसर इज 360। So how many rods will be there in diagram 15? 360. Okay, let's come to our last part for this question. चलें बेटा, find an expression of d in terms of n। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ d निकालना है इन टर्म्स ऑफ n, सही है। एक्सप्रेशन ऑफ d निकालना है इन टर्म्स ऑफ n, तो आसान हो गया। देखें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक इक्वेशन गिवन है, r = d + t - 1। मैं इसी को यूज करूंगा। r =
डी प्लस टी -1। मुझे डी निकालना है इन टर्म्स ऑफ एन, तो सबसे पहले तो डी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो प्लस टी उधर जाके माइनस टी, आर माइनस टी, -1 उधर जाएगा तो +1 इज इक्वल टू डी। तो डी विल बी इक्वल टू आर माइनस टी +1। क्लियर बेटा? मैंने ये पार्ट डी में आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन तो निकाल ली है, वो क्या थी 3/2 एन इंटू n+1, वो मैंने आर की जगह, इस आर की जगह एज इट इज लिख दी। फिर माइनस टी टी भी मुझे इन टर्म्स ऑफ एन पता है। टी क्या था? एन स्क्वायर चल रहा था बेटा, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म तो टी 1 स्क्वायर, सेकेंड n2 था तो टी 2 स्क्वायर, n3 था तो 3 स्क्वायर, सिमिलरली n था तो n स्क्वायर। तो बेटा मुझे t इन टर्म्स ऑफ n भी पता है, जो मैंने पार्ट बी में निकाल भी लिया था। सही, तो मैंने यहाँ पे -t था तो -n² लिख दिया, +1 एज इट इज। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी और इसको भी, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 3n n+1 एज इट इज, -2n², 2 +1 से मल्टीप्लाई होगा +2 अपॉन 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ simplify this 3n multiplied by n will give me 3n², 3n multiplied by 1 will give me +3n, -2n² as it is, +2 as it is upon 2। 3n² minus 2n² will give me n², plus 3n as it is, +2 upon 2। Alright students, just factorize this and get your answer. I can write down this as 2n plus n plus 2 upon 2. Here from first two terms n can be taken as common, you will left with n plus 2, and from last two terms +1 is taken as common, you will left with n plus 2 divided by 2. And again n plus 2 is again common, you will left n from here and +1 from here, n plus 1 upon 2. So our final answer is n plus 2 n plus 1 whole divided by 2, and yes, this is our final answer. मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो फिर वो आप पूछ लीजिएगा, तरीका आपको बता देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।